हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्क एंड एनर्जी को। सबसे पहले मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस किया किसको, वर्क को। वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसकी यूनिट क्या है, जूल है। और वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, और वर्क नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर मैंने डिस्कस की थी नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क। अगर आपको बोलना है कि वर्क हुआ है तो क्या नेसेसरी कंडीशन है, आपका फोर्स लगातार लगते रहना चाहिए, और नंबर 2 आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं बात। उसके बाद मैंने डिस्कस की थी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू दी वर्क। आपने देखा था ये क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी ही वर्क में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मैंने देखी थी, बताई थी। लेकिन जो हमने डिस्कस करनी है, हमें पढ़नी है, वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी का होना उसकी मोशन की वजह से, उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, 12mv²। क्लियर है। आपने देखा था कि जब भी आप कुछ वर्क डन करते हैं किसी भी बॉडी पर, मान लो ये बॉडी रुकी हुई है और आपने इसके ऊपर वर्क डन किया, तो अल्टीमेटली वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मतलब वो वर्क डन किस फॉर्म में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाएगा, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। किसको डिस्कस करेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी 2 टाइप की है। पोटेंशियल एनर्जी भी 2 टाइप की है। एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या डिफरेंस है इनके बीच, अभी पता लगता जाएगा आपको। देखो इस चीज़ को तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ फिर डिस्कस कर देता हूँ। मान लो कि ग्लास की प्लेट है और इसके ऊपर एक ये बॉल या पत्थर रखा हुआ है। अभी ये पत्थर इस पर्टिकुलर ग्लास की प्लेट को तोड़ नहीं सकता है, यानी कि इसके पास एनर्जी नहीं है कुछ काम करने की। आप इसको ऊपर लेके गए, ठीक है, और वहाँ से अगर इसको ड्रॉप करें तो अब इसके पास एनर्जी सफिशिएंट है कि ये कुछ काम कर सकता है, इस प्लेट को तोड़ सकता है, आके ना। तो हाइट की वजह से किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी बॉडी की शेप की वजह, चेंज होने की वजह से उसमें जो एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बॉडी की शेप के चेंज होने की वजह से उसमें जो एनर्जी आई है उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बचपन में आपने ये धनुष बाण तो चलाया होगा, हाँ के ना, क्लियर है। आप करते क्या थे, इस डोरी को पीछे खींचते थे और फिर छोड़ देते थे, और ये जो धनुष, ये जो तीर है, ये आगे की तरफ क्या कर जाता था, मूव कर जाता था। अगर आप ध्यान से देखें, आपने क्या किया है, इसकी शेप को चेंज किया है। इसकी शेप के चेंज होने की वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, और जैसे ही आपने उसको छोड़ा वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई, इस तीर की काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इसमें अब मोशन आ जाएगा तीर में। समझ आई बात आपको। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ आई है नहीं, यही बात आपको। तो 2 टाइप की एनर्जी है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ डिस्कस करना है या डील करना है, ठीक है। लेट इस बॉल का मास m है और इसको आप h हाइट ऊपर ले गए, ठीक है, h हाइट ऊपर ले गए, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, mgh होगी। कितनी होगी बेटा, mgh। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बात आपको, mgh। ये भी इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। समझ आई बात। इसको हम आगे देखेंगे क्लास 11th में। अभी के लिए आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को याद रखना, वो कितना होता है, mgh होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं डील करूँगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या बेटा, ध्यान से सुनो। अब एक बॉल यहाँ पर है, मान लो छत, ये आपका टॉप है, रूफ है, वहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, और ये हाइट h है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी निकालूँ, लेट पॉइंट A पर,
ठीक है, क्योंकि अभी ये मैंने पकड़ी हुई हाथ में, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो अल्टीमेटली ये कितनी हो गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो चीज़ों को, नोटिस कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार ये तो h हाइट ऊपर है मुझसे, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh है। ठीक है, अगर दोनों का सम करूँ तो टोटल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी आई, mgh आई। ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं 3 पॉइंट लूँगा, एक पॉइंट बीच में ले लूँगा कोई, लेट दिस विल बी h/2। जब बॉल ऊपर से छोड़ी जाएगी और वो लेट बी पोजीशन पर आएगी, वहाँ पर टोटल एनर्जी मैं निकालना चाहता हूँ, और जब ये धरती पर स्ट्राइक करेगी, लेट वो पॉइंट सी है, और वहाँ पर मैं क्या निकालना चाहता हूँ, टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। पहले मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा और फिर डिफाइन करूँगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, अब मान लो बी पर देखते हैं, ये तो एक ही कहानी हो गई, एक ही राम कहानी ये है। अभी बी पॉइंट पर देखिए, पॉइंट बी पर देखो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और बी पर क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी तो आप इजीली बता सकते हो, आप कहोगे सर देखो अभी ये h/2 हाइट पर है, तो mg इंटू h/2। नोट करें, पोटेंशियल एनर्जी पहले से क्या हो गई है, आधी हो गई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m वेलोसिटी एट b का स्क्वायर। भाई जी बी पर जितनी उसकी वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर यार। ठीक है, चलिए अभी इसकी वेलोसिटी निकालना मेरे लिए जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो वेलोसिटी मैं निकालना चाहता हूँ। आप इस मोशन को देखो, यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने हाइट कितनी कवर की है, h/2। अरे भाई h/2 ये बच गई, तो ये कितनी होगी, h/2 होगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, और ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी एट b निकालना है, 2। एक्सेलरेशन की जगह कौन आएगा, g आ जाएगा, ग्रेविटी एक्ट कर रही है भाई, और s कितना है, h/2 है, इससे ये 2 कट गया, तो वेलोसिटी एट b का स्क्वायर कितना आया, gh। ठीक है, तो बेटा जी मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पर, vb² की जगह क्या पुट कर दूंगा, gh। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात आप, यहाँ पर क्या पुट कर दिया, gh। तो ये कितना आ गया, हाफ mgh, और ये भी कितना है, हाफ mgh। तो टोटल एनर्जी एट b कितनी आई, दोनों को जोड़ दो आप, काइनेटिक एनर्जी एट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b, डेट्स कम्स आउट टू बी हाफ mgh प्लस हाफ mgh, क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा। अरे ए पर भी एनर्जी क्या थी, mgh टोटल एनर्जी, और बी पर भी क्या थी, mgh। चलिए सी पर भी देख लेते हैं कि सी पर कैसे निकलेगी। सी पर पॉइंट सी ले लो, पॉइंट सी ले लो। पॉइंट सी पर आप ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखो इस आदमी को लगेगा कि यार ये तो मेरे लेवल पर ही आ गई है, बॉल ग्राउंड पर आ गई है, तो उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि h 0 हो गया। ठीक है कि नहीं बात आपको। नंबर 2 बात, अभी आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एट सी। अगर देखो जब बॉल यहाँ पर आ जाएगी, अल्टीमेटली उसने कितनी हाइट कवर कर ली, h हाइट कवर कर ली। ठीक है कि नहीं बात आपको। और मेरे को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी होती है, हाफ mv²। मेरे को वेलोसिटी एट सी निकालना है। ठीक है कि नहीं बात आपको। अब फिर से ये इक्वेशन लगाता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, लेकिन इस बार हाइट कवर कितनी हो जाएगी बेटा, h हो जाएगी। हाँ के ना, जैसे अभी भी मैंने डिस्कस किया, समझ आई बात आपको। तो ये तो 0, a की जगह g आ जाएगा और s की जगह h आ जाएगा, एंड दिस विल बी वेलोसिटी एट c, यस और नो। तो वेलोसिटी एट c मस्ट बी इक्वल टू 2gh। तो vc² विल बी इक्वल टू 2gh, पुट कर दो, हाफ m 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, mgh। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी एट सी आ जाएगी, और टोटल एनर्जी एट सी कितनी आ गई, 0 प्लस mgh, डेट विल बी इक्वल टू mgh। इन तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या है, mgh है। हालांकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। देखो यहाँ पर काइनेटिक 0 थी और पोटेंशियल कितनी थी, mgh थी, और सी पॉइंट पर देखो उल्टा हो गया है, पोटेंशियल 0 हो गया और काइनेटिक क्या हो गई है, mgh हो गई है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहना क्या चाहता है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है नहीं बात आपको, जब भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी।
सेम रहेगी या फिर कंजर्व रहेगी। ठीक है कि नहीं बात आपको? बस इस पर्टिकुलर इक्वेशन को या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाते वक्त एक बात का आपको याद रखना है कि मैंने कोई भी, देखो जब बॉल नीचे आएगी तो हवा इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। मैंने हवा के द्वारा जो अपोजिशन है, जो रेजिस्टेंस है, वो कितना माना है, 0 माना है। समझ आई बात? आप बोल सकते हैं जब एयर का अपोजिशन ना लगे या फिर कहूँ मैं फ्रिक्शन फोर्स अब्सेंट हो, समझ आई बात आपको? फ्रिक्शन फोर्स क्लास 8 या 6 में आपने पढ़ा है, जो मोशन का अपोज करे। देखो ये नीचे आएगी तो फ्रिक्शन, ये एयर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन का। तो जब फ्रिक्शन फोर्स अब्सेंट हो तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट निकाल लो, वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, वो सेम रहेगी। क्लियर है? आपने ये पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी एनर्जी इसके पास है mgh, वो यहाँ पर भी क्या होगी, mgh। ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते, ना तो इसको बढ़ा सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। क्लियर है कि नहीं बात आपको? होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक बात जो मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में समझाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि आप उसको कहाँ से नोटिस कर रहे हो। देखो मान लो ये आपके घर के 3 फ्लोर हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर और ये आपकी छत है। ठीक है? अब मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और एक बॉल यहाँ पर रखी हुई है, तो आपको तो ये लगेगा कि यार इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हाँ कि ना? लेकिन जो नीचे खड़े हैं आपके, इस फ्लोर पर खड़े हैं, उनको कुछ एनर्जी लगेगी इस बॉल की, यस और नो? बोलो भाई। सिंपल सी बात है कि आपको तो लगेगा कि यार ये मेरे लेवल पर है, ये मेरे से ऊपर नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनको लगेगा कि इस बॉल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को बात? तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है कि नहीं बात आपको? यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो इस पॉइंट की, इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी लग रही है, जब ये यहाँ पर है तो mgh। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो इसकी कितनी एनर्जी लगेगी आपको, 0 लगेगी। आपको लगेगा यार ये तो मेरे हाइट, मेरे लेवल पर है। ठीक है? इसी तरीके से मान लो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है छत पर और वो इस बॉल को देख रहा है, उसको लगेगा यार ये तो मेरे से भी नीचे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेगा वो, -mgh। ठीक है? ये वाला आदमी क्या बोलेगा, पॉजिटिव mgh, और ये वाला बोलेगा 0। भाई इसके लेवल में तो ये नीचे है, हाइट नेगेटिव है ये। होपफुली आपको ये बात कंसेप्ट समझ में आया होगा कि भाई जहाँ पर खड़े हो उसके रिस्पेक्ट में आपको h नापना है कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डाउट यार? ठीक है? तो इस चीज़ को नोट करो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको बेटा, पावर को। किसको डिस्कस करेंगे, पावर को। पावर क्या होता है सर, चलिए देखते हैं। कितनी तेजी से आपने कार्य को किया उसी को पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी रेट आ जाए तो इसका मतलब, रेट वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है आपको उसको टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है? जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट आ गया तो मतलब टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है? समझ आई बात? तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है? तो ये जूल था और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो जूल पर सेकंड को प्यार से हम क्या बोल सकते हैं, वोट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, वोट बोल सकते हैं। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वोट, और फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। समझ आई बात आपको? जैसे आपने देखा है कि मीटर भी होती है लेंथ की यूनिट, सेंटीमीटर भी होती है, और क्या होती है, किलोमीटर भी होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? भाई ये छोटी यूनिट है, छोटी चीज़ों को नापने के लिए यूज होती है, ये मीडियम, और ये बड़ी। जब सड़क को नापोगे आप तो किलोमीटर में बोलते हो। जैसे आप अपने नाना के घर जाते होगे तो बोलते होगे कि इतने किलोमीटर दूर है हमारे नाना या मामा का घर। क्लियर है कि नहीं बात आपको? इसी तरीके से पावर की एक बड़ी यूनिट भी होती है। ठीक है? उसको बोलते हैं किलोवॉट। क्या बोलते हैं, किलोवॉट। और इससे भी एक बड़ी होती है, उसको बोलते हैं मेगावॉट। क्या बोलते हैं, मेगावॉट। ठीक है? ठीक है? अब आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज बिजली को बनाती हैं उनको पावर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर प्लांट। तो पावर प्लांट इस अमाउंट में बिजली को बनाते हैं, बड़ी अमाउंट में, और फिर वो घरों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ आई बात आपको? अच्छा जी, देखो किलो का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा है कि 1 किलो विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम।
वैसे यहाँ पर 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना बेटा, 1000 वाट। समझ आई या नहीं, यही बात है बेटा, ठीक है। और इसी तरीके से 1 मेगावाट किसके बराबर है, 10 की पावर 6, ठीक है, यानी कि कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी वोट, ठीक है। मतलब 1 मेगावाट अगर दोनों को कंपेयर करें, 1 मेगावाट 1000 गुना है किलोवाट का। समझ आई या नहीं, यही बात आपको बेटा, कर लोगे। देखो यार 3 जीरो हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, अगर आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, लेट 1 मेगावाट और 1 किलोवाट को डिवाइड किया तो ये 6 जीरो है, ये 3 जीरो, तो कितनी बचेगी, 10 की पावर 3, और फिर इसको इधर ले जाओ तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, ठीक है। तो दिस इज़ द योर चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी को डिस्कस कर लिया था हमने, 2 प्रकार की एनर्जी है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, क्लियर है बात। और फिर उसके बाद डिस्कस किया पावर को। बीच में हमने एक चीज़ और देखी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हर पॉइंट पर किसी भी बॉडी की एनर्जी सेम रहेगी अगर आप एक अपोजिशन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स को क्या माने, 0 माने, ठीक है कि नहीं बात आपको। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर करेंगे बेटा न्यूमेरिकल। आप भी NCERT एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।